नमस्कार दोस्तों। लद्दाख की पैंगोंग झील के ब्लैक टॉप पर कब्जा करके भारतीय सेना ने जो इतिहास रचा है उससे हर भारतीय का सर गर्व से ऊंचा हो गया है। इस कारनामे को अंजाम देने का श्रेय भारत की एक स्पेशल फोर्स को जाता है जो एक तरह से भारत की अदृश्य और अजय शक्ति है। चीन की सेना की काल बनी इस टुकड़ी का नाम है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। यह भारत की गुप्त बटालियन है जिसे अमेरिकी गुप्तचर एजेंसी CIA ने भी प्रशिक्षण दिया है। यह टुकड़ी जल में दुश्मन के लिए काल है तो नभ में यमराज है और थल के ये बाहुबली हैं। इस टुकड़ी में भारतीय सेना के जवानों से अलग भर्ती होती है। इन जवानों को तपाकर ऐसा फौलाद बनाया जाता है जो बिना हथियार ही दुश्मन पर भारी पड़ते हैं। इन्हें माउंटेन स्ट्राइक कोर का शातिर खिलाड़ी माना जाता है। इसका नाम सुनते ही चीनी सैनिकों की रगों में लहू की जगह खौफ दौड़ने लगता है। चीनी सैनिक जब पैंगोंग झील की दक्षिणी पहाड़ी ब्लैक टॉप को हथियाने आगे बढ़े तो उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनका मुकाबला जिस खूंखार सेना से होगा उसके सामने वे महज टिड्डी साबित होंगे तथा रण में फिसड्डी होकर पीछे भागना पड़ जाएगा। चीनी सेना के काल बने भारतीय सीक्रेट सेना के इन जवानों की ट्रेनिंग अलग होती है। इनके हथियार अलग होते हैं और इनके वार करने का तरीका भी अलग होता है। भारत की यह स्पेशल फोर्स हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने वालों को मिट्टी में मिलाने की कुव्वत रखती है। यह भारत का ऐसा गुप्त हथियार है जिसके घातक वार से दुश्मन के सर्वनाश की 100% गारंटी होती है। इस टुकड़ी की खासियत ही पहाड़ी है। इसके जवान ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर फुर्ती से चढ़ जाते हैं। इन जवानों को पानी के रास्ते हमले की भी ट्रेनिंग दी जाती है। यह ट्रेनिंग नौसेना के मार्कोस कमांडो की तर्ज पर दी जाती है। जल और थल के अलावा इन्हें नभ में हमले की हवाई ट्रेनिंग भी दी जाती है। इन्हें बेहतरीन पैराट्रूपर बनाया जाता है जो दुश्मन के इलाके में उतरकर उनके घर में घुसकर उनका खात्मा कर सकते हैं। चीन के इरादे फिर से उस इलाके को कब्जाने के थे जो भारत की सीमा में आते हैं। पूर्वी लद्दाख के ड्रैगन के पांव पैंगोंग त्सो के दक्षिणी किनारे तक पहुंचते उससे पहले ही भारतीय सेना की स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने अपना काम कर दिया। चीन का भी इस इलाके पर दावा है मगर कोई सबूत नहीं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट के आगे चीनी टिक नहीं सके। SFF की खास बात यह है कि इसमें भारत में रहे तिब्बती समुदाय के जवान भर्ती होते हैं। दोस्तों, इसका गठन ही खास तौर पर चीन के लिए किया गया था। इसीलिए जब बॉर्डर पर टेंशन बढ़ी तो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों की तैनाती की गई। भारत चीन के बीच 1962 की जंग के बाद इंटेलिजेंस ब्यूरो ने एक एलीट कमांडो यूनिट की डिमांड तेज कर दी। मकसद था एक ऐसी फोर्स तैयार करना जो किसी युद्ध की स्थिति में चीनी सेना को पार करके खुफिया ऑपरेशन कर सके। तिब्बती लड़ाकों को बहुतायत से इसमें शामिल किया गया। शुरू में इसमें 5000 जवान थे जिनकी ट्रेनिंग के लिए देहरादून के चक्राता में नया ट्रेनिंग सेंटर बनाया गया। शुरुआत में पहाड़ों पर चढ़ने और गुरिल्ला युद्ध के गुर सीखे। इनकी ट्रेनिंग में रॉ के अलावा अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का भी अहम रोल था। इस फोर्स को अक्सर एस्टैब्लिशमेंट 22 भी कहते हैं। अब इसकी कमान रॉ के हाथ में है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के पहले इंस्पेक्टर जनरल थे मेजर जनरल रिटायर्ड सुजन सिंह। वे दूसरे विश्व युद्ध में 22 माउंटेन रेजिमेंट के कमांडर थे। उन्हें मिलिट्री क्रॉस से सम्मानित किया गया था और ब्रिटिश भारतीय सेना में उनका अच्छा खासा कद था। चक्राता में इन जवानों की ट्रेनिंग के बाद अलग अलग जगहों पर तैनाती होती है। यह फोर्स इतनी खुफिया है कि सेना को भी इनके मूवमेंट की भनक नहीं होती। यह सुरक्षा महानिदेशालय के जरिए सीधे प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। इतनी सीक्रेट फोर्स के जवानों को बहादुरी दिखाने पर सार्वजनिक रूप से सम्मानित भी नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल बटन को दबाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।